साल 1903 उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में ब्रिटिश अधिकारी पहुंचे, लेकिन वहां जो फैसला लिया गया उसने इतिहास में एक ऐसा सवाल छोड़ दिया जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। मंदिर के एक बड़े हिस्से को रेत और बालू से भर दिया गया। आखिर ऐसा क्या था वहां? क्या सिर्फ मंदिर को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया था, या फिर उस बंद हिस्से के अंदर कोई ऐसा रहस्य था जिसे दुनिया से छुपाना जरूरी समझा गया? 123 साल बाद भी कोणार्क सूर्य मंदिर अपने अंदर कई सवाल दबाए खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। समुद्र के किनारे बना कोणार्क सूर्य मंदिर आज भले ही खंडहर दिखाई देता है, लेकिन कभी यह भारत की अद्भुत वास्तुकला का प्रतीक हुआ करता था। 13वीं शताब्दी में बना यह मंदिर सूर्यदेव के विशाल रथ के आकार में तैयार किया गया। इसके 24 पहिए, 7 घोड़े और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी आज भी लोगों को हैरान करती है। लेकिन कोणार्क की कहानी सिर्फ कला की नहीं, यह कहानी है आस्था, विज्ञान और रहस्यों की। कोणार्क मंदिर की शुरुआत की कहानी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोणार्क मंदिर की कहानी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि साम को श्राप के कारण गंभीर बीमारी हो गई थी। उन्होंने सूर्यदेव की कठिन तपस्या की और सूर्यदेव की कृपा से उन्हें स्वास्थ्य वापस मिला। इसके बाद साम ने सूर्यदेव के सम्मान में मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। हालांकि इतिहास में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम से जुड़ा है। इतिहासकारों के अनुसार 1238 से 1264 ईस्वी के बीच इस विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। राजा नरसिंह देव प्रथम सिर्फ एक मंदिर नहीं बनवाना चाहते थे, वह ऐसा निर्माण चाहते थे जो गंग वंश की शक्ति और कला को पूरी दुनिया के सामने दिखा सके। इस मंदिर के निर्माण में करीब 1200 कारीगरों ने वर्षों तक काम किया। पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। बिना आधुनिक मशीनों को इतनी विशाल संरचना खड़ी करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। 12 साल के धर्मपद की कहानी। कोणार्क मंदिर से जुड़ी सबसे भावुक कहानी धर्मपद की है। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर का निर्माण पूरा होने के समय शिखर पर कलश लगाने में परेशानी आ रही थी। कहा जाता है कि राजा ने कारीगरों को समय सीमा दी थी, तभी वास्तुकार विष्णु महाराणा के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी समझ से वह काम पूरा कर दिया जिसे बड़े बड़े कारीगर नहीं कर पा रहे थे। कहानी के अनुसार इसके बाद धर्मपद ने कारीगरों की जान बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। कोणार्क मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, इसकी संरचना में विज्ञान और गणित का अद्भुत इस्तेमाल दिखाई देता है। मंदिर के पहियों को सिर्फ सजावट नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इन पहियों की बनावट से समय का अनुमान लगाया जा सकता है। हर पहिए के डिजाइन में सूर्य की गति और समय की गणना का ध्यान रखा गया था। मंदिर के 7 घोड़े सूर्य की ऊर्जा और 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं। कोणार्क मंदिर से जुड़ी सबसे चर्चित कहानियों में से एक है सूर्यदेव की मूर्ति के हवा में तैरने की। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार गर्भगृह में सूर्यदेव की मूर्ति बिना किसी सहारे के स्थापित। इसके पीछे चुंबकीय तकनीक होने की भी बात कही जाती है। हालांकि इस दावे को लेकर इतिहासकारों और विशेषज्ञों के बीच अलग अलग मत हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मंदिर की वास्तुकला आज भी शोध का विषय बनी हुई है। ब्लैक पगोड़ा नाम क्यों पड़ा? समुद्र के रास्ते आने वाले यूरोपीय नाविकों ने कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा नाम दिया था। कहा जाता है कि समुद्र के पास स्थित होने और इसके विशाल संरचना के कारण यह नाविकों के बीच चर्चा का विषय था। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंदिर से जुड़े चुंबकीय प्रभावों के कारण जहाजों की दिशा प्रभावित होती है। हालांकि इन दावों पर इतिहासकारों में अलग अलग राय है। समय के साथ इस भव्य मंदिर को कई नुकसान झेलने पड़े। इतिहास में 16वीं शताब्दी के आक्रमणों को इसके पतन का बड़ा कारण माना जाता है। मंदिर धीरे धीरे कमजोर होता गया और पूजा पाठ भी बंद हो गया। कई वर्षों तक यह संरचना जंगलों के बीच छिपी रही। साल 1903 में ब्रिटिश प्रशासन ने मंदिर की खराब होती स्थिति को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। मंदिर के जगमोहन हिस्से को रेत से भर दिया गया। चारों तरफ इसे बंद कर दिया गया ताकि कमजोर होती संरचना को बचाया जा सके। लेकिन इस फैसले ने एक नया रहस्य पैदा कर दिया। क्या अंदर सिर्फ खाली जगह थी, या फिर कुछ ऐसा था जिसे दुनिया ने नहीं देखा? अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इस संरचना को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। मकसद है कि मंदिर की मजबूती को नुकसान पहुंचाए बिना अंदर की स्थिति को जाना जा सके। रेत हटाने से पहले संरचना की मजबूती, दीवारों की स्थिति और सुरक्षा का अध्ययन किया जा रहा है।
क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, भारत की हजारों साल पुरानी विरासत है। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं, यह उस दौर की कहानी है जब कला, विज्ञान और आस्था एक साथ दिखाई देते थे। 123 साल से रेत के नीचे छिपाया रहस्य कब पूरी तरह खुलेगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, कोणार्क आज भी दुनिया से यही सवाल पूछ रहा है, क्या इतिहास की रेत हटेगी और फिर सामने आएगा 800 साल पुराना सच। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।